तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक प्रकृति यानी ऑक्सीडेशन नेचर ऑफ केमनोफोर। तो केमनोफोर के जो आप क्लास 12th के डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं कि केमनोफोर की कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं, जिसमें आप देखते होंगे कि पोटेशियम आयोडाइड जब केमनोफोर के साथ रिएक्ट करता है अम्लीय माध्यम में तो आयोडीन में मुक्त होता है। तो ये रिएक्शन को हम जो पढ़ते हैं थ्योरी में, आज उसको क्या करेंगे, करके देखेंगे। तो आयोडाइड किस में बदल जाता है, आयोडीन में। उसी तरह से हम एक एक स्पीसीज के साथ क्या करेंगे, पूरे स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम मिलाएंगे, पहले इसको क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम करने के लिए डायलूट H2SO4 मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, डायलूट H2SO4, ताकि ये क्या हो जाए, अम्लीय माध्यम हो जाए। तो सभी में हमने क्या मिला दिया, डायलूट H2SO4 मिला देंगे, ठीक है, ताकि ये अम्लीय हो जाए। फिर उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ, फेरस सल्फेट के साथ, ठीक है, सल्फाइड के साथ, नाइट्राइड के साथ, सबके साथ हम रिएक्शन देखेंगे और इसका कलर ऑब्जर्व करेंगे। तो ये देख रहे हैं पिंक कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का। अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं पहले KI पोटेशियम आयोडाइड। तो ये पोटेशियम आयोडाइड में आयोडाइड है जो आयोडीन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखते हैं कलर कैसा होता है पोटेशियम, इसका पोटेशियम परमैंगनेट का। देख रहे हैं कलर क्या हो गया, येलो हो गया, मतलब ये इसमें आयोडाइड आयोडीन में बदल गया। तो एक रिएक्शन कंप्लीट कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड किस में बदल जाता है, आयोडीन में, ठीक है। I2 है, ये हरा किया हूँ लेकिन ये दिख नहीं रहा, दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए, एक तो हो गया। दूसरा, हम पोटेशियम आयोडाइड के बाद अब मिलाएंगे इसमें फेरस सल्फेट। क्या मिलाएंगे, फेरस सल्फेट। तो हमने साल्ट सोल्यूशन न बनाकर सीधे साल्ट को ही मिलाएंगे। इसका कलर देख लीजिए, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है, लाइट ग्रीन है। तो इसको हम इसमें मिलाने जा रहे हैं, तो इसका कलर देखिएगा कैसा हो जाता है। तो ये देखिए येलोइश से ये क्या है, व्हाइट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, रिएक्ट ऑक्सीडाइज करके क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये हो गया। फेरस किस में बदल गया, फेरिक आयन में। फेरस किस में बदल गया, फेरिक आयन में, ठीक है। इसलिए इसका कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो ये हो गया 2, ठीक है। अब हम इसमें क्या मिलाएंगे, ऑक्जेलिक एसिड। तो अगला अपना रिएक्शन क्या है, ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलिक एसिड का C2O4 2- केमनोफोर के साथ क्या करेगा, फिर से देखिए, C2O4 2- ऑक्जेलेट आयन केमनोफोर के प्रेजेंट के साथ अम्लीय माध्यम रिएक्ट करके मैग्नीज आयन और पानी और CO2 बनाता है। ये आप टाइट्रेशन में किए होंगे, हार्ड कंडीशन भी होता है, लेकिन मैं यदि हम कोल्ड कंडीशन कराएंगे थोड़ा रिएक्शन रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो इसको मैं कोल्ड में करा रहा हूँ। यदि हार्ड कंडीशन में कराएंगे तो जो ऑक्जेलिक एसिड है वो इसको पोटेशियम परमैंगनेट को मैग्नीज आयन में बदल देगा और खुद ऑक्सीडाइज होकर CO2 में बदल जाएगा। तो आप गर्म कंडीशन में फास्ट रिएक्शन होता है, केमिकल काइनेटिक चैप्टर से आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा मिला रहे हैं, तो रिएक्शन स्पीड क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा। तो हम थोड़ा सा मिला दिए और देखिएगा ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, रिएक्शन करके ये कलरलेस होगा। लेकिन देखिए अभी मैं इतना मिला दिया हूँ लेकिन कोई चेंज जल्दी नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका रूम टेम्परेचर पे बहुत रिएक्शन स्लो होता है। तो हम इसको भी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं। हमने मिला दिया है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड इसमें देखिए मिला दिया है, लेकिन इसका रिएक्शन क्या है, स्लो है। तो अभी थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्जेलिक एसिड का। अब मिलाते हैं हम इसमें ऑक्जेलिक एसिड बाय सल्फाइड आयन, ठीक है। देखिए सल्फाइड आयन किसमें, केमनोफोर के साथ अम्लीय माध्यम में मैग्नीज आयन और पानी और सल्फर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। अच्छा, मैं ऊपर दिखा रहा था, यहाँ देखिए, फिर से देख लीजिए। सल्फाइड आयन लेंगे, कोई भी, सोडियम सल्फाइड या पोटेशियम कोई भी हो, तो सल्फाइड आयन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, अम्लीय माध्यम मैग्नीज आयन पानी और सल्फर में। तो देखते हैं सल्फर बनता है कि नहीं बनता है, बनता है तो किस कलर का आता है। तो हम इसमें मिलाएंगे सोडियम सल्फाइड। क्या यूज करेंगे, सोडियम सल्फाइड। तो देखिए ये इसकी सोडियम सल्फाइड का साल्ट जो है सॉलिड है और ये प्लेट जैसा एकदम सो वाइट वाइट है, इसमें बदबू आ रही है सल्फर की, मतलब H2S की, H2S जैसा बदबू दे रहा है। तो हम इसमें लाने जा रहे हैं सल्फाइड के लिए, देखते हैं कलर कैसा आता है। देखिए रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ हुआ और ये क्या हो गया, वाइट हो गया, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, वाइट हो गया। तो ये हो गया सल्फाइड, किस में बदल गया, किसके साथ रिएक्ट करके, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करके बदल गया है आपका सल्फर में। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट मेन मैग्नीज 2+ है और सल्फर है, ठीक है। ये देखिए ऑक्जेलिक एसिड धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, नीचे से कलरलेस होता जा रहा है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे स्लो होता है। अब सल्फाइड आयन के बाद हम इसमें मिलाएंगे सल्फाइड आयन। क्या मिलाएंगे, सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन के मैंने लिया है साल्ट में सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसमें सल्फर है, सल्फाइड आयन है, तो इसको किस में बदल लेगा, सल्फेट आयन में। सल्फाइड आयन किस में बदल जाएगा, सल्फेट आयन में। तो देखिए हम इसमें मिलाने जा रहे हैं सोडियम सल्फाइड
और ये कलर कैसा हो जा रहा है, वाइट कलर हो गया, यानी ये ऑक्सीकृत होकर किस में बदल गया, सल्फेट आयन में। ये सामने क्या मिला था, सल्फाइड, तो सल्फर में बदल गया। और इसमें मैं क्या मिला रहा हूँ, बाई सल्फाइड, यानी SO3 2- है, तो इसमें ऑक्सीकृत होकर क्या बनाया है, सल्फेट आयन। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा रिएक्शन। अब नेक्स्ट लास्ट नाइट्राइट आयन का नाइट्रेट में, अब लास्ट है नाइट्राइट, NaNO2 किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा, नाइट्रेट आयन में। तो देखते हैं कैसा होता है नाइट्रेट आयन के कन्वर्जन के बाद। नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन किस में बदल गया, नाइट्रेट आयन में, तो कलरलेस हो गया। तो इस तरह से सभी का ऑक्सीकरण हुआ रिस्पेक्टिव स्पीसीज में। पहला क्या था, समरी फॉर्म, आयोडाइड का आयोडीन में, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड में, और मैग्नीज 2+ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फेरस, देखिए ये ऑक्जेलिक एसिड वाला ये था, थर्ड वाला ऑक्जेलिक एसिड रिएक्ट किया धीरे धीरे, तो अब कलरलेस हो गया। और यहाँ पर जो था ये फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, ये टाइट्रेशन में आप दोनों करते होंगे। ये था सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन किस में बदल गया, सल्फर में। ये क्या था, सल्फाइट आयन, सल्फेट में, देखिए एकदम कलरलेस पानी की तरह हो गया है। ठीक है, और लास्ट वाला था नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट में, ये भी देखिए बिल्कुल पानी जैसा क्लियर हो गया, सबसे क्लियर यही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखने का प्रयास किया कि केमनोफोर डिफरेंट स्पीसीज को ऑक्सीकृत करता है और अपने अपचयित होता है, इसलिए कहलाता है ऑक्सीकारक। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। सभी रिएक्शन को आप अच्छे से पढ़े होंगे थ्योरी में। तो ये फिर से आयोडाइड आयोडीन में, फेरस फेरिक में, ऑक्जेलेट कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर किस में हो रहा है, सल्फाइड एंड सल्फर में, सल्फाइट सल्फेट में, नाइट्राइट नाइट्रेट में। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन रिस्पेक्टिव स्पीसीज में हुआ। तो केमनोफोर का कलर आपने ऑब्जर्व किया। तो इसी तरह से थ्योरी को प्रैक्टिकल करके देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको ये नोटिफिकेशन और इस तरह से प्रैक्टिकली ज्ञान आप सीख सकते हैं। लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी लाभान्वित हो जाएं।